स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जो भी साथी आज फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन साथियों को जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। जो होमवर्क सीरीज आप लोगों के मध्य टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल के द्वारा ग्रुप्स पे सेंड कर दिया जाता है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। और बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो बताइएगा, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, शांति में भारत का कौन सा स्थान है? 115 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 130वां। और भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। और इसकी विजेता कौन रही थी? ओपल सुचाता हो जाएंगी। और ये कहाँ की थी? थाईलैंड की हो जाएंगी। और बताइएगा, सफेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को ही कहा जाता है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? बात हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य भारतीय राज्य बना है? गोवा बना है। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य बना है? गोवा बना है। बताइएगा, हाल ही में, और बताइएगा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा एयरपोर्ट जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? गोवा में ही अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पे बड़ा ड्रोन हमला किया है? स्पाइडर वेव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑपरेशन? स्पाइडर वेव। और बताइएगा, भारत सरकार के द्वारा ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और बताइए, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया? म्यांमार से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? यह मॉरिशस देश के साथ संयुक्त रूप से भारत ने हिंद महासागर के में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया। और बताइएगा, चागोस द्वीप को ब्रिटेन के द्वारा किस देश को सौंपा गया है? मॉरिशस को ही सौंपा गया है। सही जवाब हो जाएगा। किसको सौंपा गया है? मॉरिशस देश को ही सौंपा गया है। बताइएगा, ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से कब बाहर हो गया था? ये 2020 में बाहर हो गया था। कब बाहर हो गया था? 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया था। बताइएगा, हाल ही में भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला है। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? ये जमैका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जमैका में अवस्थित हो जाएगा। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का लाइसेंस। बताइएगा, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कच्छ, गुजरात में किया गया। और बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? ठाणे हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे जो महाराष्ट्र में अवस्थित है वो हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, पहलगांव जो अटैक हुआ था वह जम्मू एंड कश्मीर के किस मैदान में हुआ था? ये बैसरन मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैसरन घाटी, बैसरन मैदान भी बोला गया उसको, बैसरन मैदान में हुआ था ये घटना हुई थी। बताइएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। बताइएगा, हाल ही में नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने एल्युमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये बंगलौर में हो जाएगा। और आईटी सेल का सबसे बड़ा जो हब है वो बंगलौर ही हो जाएगा। सिलिकॉन वैली को बेंगलोर ही हो जाएगी। सही जवाब है। सिलिकॉन वैली के उपनाम से प्रख्यात है बंगलौर। बताइएगा, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? आरसीबी के द्वारा जीता गया। और बताइएगा, आरसीबी के प्रथम
संस्करण से लेकर 18वें संस्करण तक कौन से व्यक्ति अभी तक जुड़े हुए हैं खिलाड़ी के तौर पर? विराट कोहली जुड़े हुए हैं, सही जवाब हो जाएगा। बताइए आरसीबी ने 18वें आईपीएल के संस्करण में किस टीम को पराजित किया था? पंजाब टीम, पंजाब को पराजित किया था। और पंजाब के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राजील में किया गया। और बताए ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? ये रूस के कजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के कजान में हुआ था। और बताइए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ये 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और ब्रिक्स में वर्तमान में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? 10 देश, 5-5 पार हो गया था। 5-5 अच्छा देख लीजिए 11 को हो गया। हम जो पढ़े उसमें 10 ही हम देखे हैं। अर्जेंटीना बाहर हो गया, 10 से वो है। अर्जेंटीना बाहर हो गया, अर्जेंटीना निकल गया तो 10 बताइएगा, अच्छा देख लीजिए उसको ठीक से बताइएगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के मौर्यन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? ये असम का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था अहोम विद्रोह। और अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर हो जाएंगे। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। बताइएगा हाल ही में भारत को वर्ष 2026-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? इकॉस का चुना गया है। इकॉस संस्था का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य चुना गया इकॉस संस्था का भारत को। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पे निर्मित किया गया है? चिनाब नदी पे किया गया। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 359 मीटर, सही जवाब हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बताइएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। और बताइएगा विगत वर्ष में अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? ये अपना भारत के द्वारा ही जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? भारत के द्वारा जीता गया। और महिला अंडर 19 विश्व कप किस टीम के द्वारा जीता गया है? न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। और ये दक्षिण अफ्रीका को ही हराया था। पुरुष टीम का जो T20 वर्ल्ड कप जो विगत वर्ष में हुआ था वो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया। और वो भी दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? ये मध्य प्रदेश से शुरू की है, सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएगी, जिसके कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया की उपमा दी गई है, सही जवाब हो जाएगा। किसकी उपमा दी गई है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें 754 बाघ जो है ना टोटल 3286 में 754 बाघ जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है। 3682 है, 3682 87 वो डेटा देती है 2-2 साल पे देती है। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ये महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उसकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी है? बांग्लादेश के द्वारा। और बताइए हाल फिलहाल में किस देश के द्वारा अपने संविधान से सेकुलर शब्द हटा दिया गया है? ये बांग्लादेश के द्वारा ही हटा दिया गया। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर को हटा दिया है, धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया, धर्मनिरपेक्ष वर्ड को हटा दिया है। बताइएगा हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ था? ये बंगलौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगलौर में हुआ था। और इसका जो विजेता टीम रही थी वो कौन सी टीम रही थी? सेंट्रल जोन हो जाएगी, मध्य क्षेत्र सेंट्रल जोन। और सेंट्रल जोन के कप्तानी कौन कर रहे थे? आरसीबी की जो कप्तानी कर रहे थे 18वें संस्करण रजत पाटीदार हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य को रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। किस राज्य का हो जाएगा? रोहिणी महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किन किन देशों के मध्य सीरीज से हो जाएगा? इंडिया और इंग्लैंड से हो जाएगा। इंडिया और इंग्लैंड के मध्य जो सीरीज होती थी उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? एंडरसन तेंदुलकर सीरीज कर दिया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है?
यह राजस्थान के जयपुर में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान के जयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? ये रवि के मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रवि के मिश्रा। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही फ्रांसिस एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेंस का उत्पादन कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में इसका उत्पादन होगा। बताइएगा किंग्स चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पे किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये खिलाड़ी हो जाएंगे किसी खेल क्षेत्र से। डेविड बेकहम को किया गया, जो फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। डेविड बेकहम को किंग्स चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पे नाइटहुड की उपाधि दी गई है। बताइएगा हाल ही में नवपाषाणिक वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दओजली हेडलिंग कहाँ अवस्थित है? दओजली हेडिंग किस राज्य में? ये असम में हो जाएगा। सही जवाब है। कहाँ हो जाएगा? असम में। बताइएगा हाल ही में समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्विस का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? ये अनीस गिरी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? अनीस गिरी के द्वारा जीता गया है। बताइएगा हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है? ये स्केबस हो जाएंगी। किस खेल से संबंधित हो जाएंगी? स्केबस से हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। बताइएगा हाल ही में अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बू करंगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया। और बताइएगा सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने वाला राज्य कौन था? तमिलनाडु ही हो जाएगा। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स बनने वाला था वो मेरे द्वारा करवा दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य एनसीईआरटी महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी का जो सारभूत तत्व है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, उसका पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल की मान्यता का देने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि कितने समय की होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की होती है। और बताइएगा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? 62 वर्ष हो जाएगी। और बताइएगा राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय का 2,80,000 होता है। उसके अन्य न्यायाधीशों का देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 280, अन्यों का 250, फिर उच्च न्यायालय में 250, अन्य का 225। बताइएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो 60 इसी तरह से चलती है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया निर्वाचन आयोग का प्रावधान। बताइएगा चुनाव कार्य के अधीक्षण निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 324 में ही है। इसका उल्लेख 324 में ही है। बताइएगा लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। इसका उल्लेख कौन से? 326 में हो जाएगा। 326 में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। यह इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 326वें अनुच्छेद में हो जाएगा। बताइएगा चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक कौन से अनुच्छेद में है? 329 में हो जाएगा। न्यायालय के हस्तक्षेप पे रोक है 329 में। और 326 में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होने का प्रावधान किया गया है। बताइएगा आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव के हेतु होता है। किसके लिए होता है? दल के आंतरिक चुनाव के हेतु होता है। बताइएगा राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग? लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, जबकि उपराष्ट्रपति में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों होंगे। बताइएगा
भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दी गई थी। और सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा दिल्ली को एनसीआर का जो मान्यता है वो कब दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। बताइएगा संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। बताइएगा भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार हो जाएगा। कैसा अधिकार हो जाएगा? विधिक अधिकार हो जाएगा। बताइए राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1985 में दी गई थी। और बताइएगा दल बदल कानून कब आया था? 1985 में ही आया था। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। बताइएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। बताइएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे हो जाएगा? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव में सरकारी वित्तीयन से। बताइएगा निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था? 1989 एवं 1993 दोनों में बना दिया गया था। बताइएगा दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? हाँ 1985 में। अभी डेट बोल रहे थे, बताइए ना डेट सही। 15 फरवरी 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। बताइएगा निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किसके द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। किसके द्वारा जारी अधिसूचना से होता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। बताइएगा संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन कौन करता है? यह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से के प्रमाणित कदाचार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो पॉलिटी का जो होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में निवास करती है? कांगो में करती है। बताइए खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। खानाबदोश जनजाति कहाँ पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और यह गमन करती रहती है एक जगह से दूसरे जगह। बताइएगा जुल्लू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जुल्लू दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगी। जुल्लू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बताइएगा कुर्दिश जो है वो कुर्दिश मूल के लोग कहाँ किस किस देशों में पाए जाते हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? पशुपालन हो जाएगा। इनका प्रमुख स्रोत आय का स्रोत और कार्य जो कहेगा वो पशुपालन ही हो जाएगा। बताइएगा किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्मस्थल कहा गया है? अफ्रीका को कहा गया है। किस महाद्वीप को मानव जनजाति का जन्मस्थल कहा गया है? अफ्रीका को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संस्कृति का पालना जो है वो किस महाद्वीप को कहा गया है? ये एशिया को कहा गया है। संस्कृति का पालना एशिया महाद्वीप को कहा गया है। बताइएगा विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महादेश हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश नौरू हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? मंगलॉयड की है। किसकी है? मंगलॉयड की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मंगलॉयड की। बताइएगा जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत में जिप्सी जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। बताइएगा एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? यह टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में निवास करती है एस्किमो जनजाति। और इग्लू किसका निवास स्थान है? ये एस्किमो का ही जो घर होता है वो इग्लू कहलाता है, जो बर्फ से ही बनाया जाता है। बताइएगा बर्फ जो है उष्मा का सुचालक है या कुचालक है? कुचालक होगा, तब ना झील के तली में पानी जो होता है वो नहीं जमता है। और एस्किमो के द्वारा जो घर बनाया जाता है इग्लू वो भी बर्फ से ही बनाया जाता है। बताइएगा
बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है? कालाहारी से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा लेप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? लेप्स जनजाति के लिए स्कैंडिवेनिया हो जाएगा, स्कैंडिवेनिया हो जाएगा। बताइएगा अफ्रीका में किस प्रजाति की जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है? अफ्रीका में निग्रिटो जनजाति की। किसकी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है? निग्रिटो जनजाति की पाई जाती है। बताइएगा कुबू जनजाति जो है वह किस देश में पाई जाती है? कुबू ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। कुबू जनजाति कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में पाई जाती है। बताइएगा बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरब सीरिया एवं उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। बताइएगा बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी में पाई जाती है। बताइएगा बेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। बेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। बताइएगा जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? दक्षिणी अंडमान में निवास करती है। तो जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोग के मध्य ज्योग्राफी से होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स कॉस्मोस पब्लिकेशन का प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ब्रेटन वुड समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? IMF और विश्व बैंक की हुई थी। और दोनों का स्थापना वर्ष बता दीजिए। 1945 हो जाएगी। और बताइएगा IMF जो है कैसा ऋण प्रदान करता है? IMF हो गया तो ऋण कम ऋण क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन नहीं अल्पकालीन हो गया। अल्पकालीन IMF देता है, दीर्घकालीन वर्ल्ड बैंक देता है। बताइएगा विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर हो जाएंगे। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे? भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बग्गा हो जाएंगे। बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में ही है। और IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही हो जाएगा। और DC का मीनिंग होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? हैरी डी वाइट योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। बताइएगा IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था 14वीं समीक्षा में? 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। बताइएगा विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कराएगी। कौन कराएगी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। बताइएगा भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा भारत के राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं। बताइएगा किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ईडा को कहा जाता है। ईडा को कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। बताइएगा इंटरनेशनल ईडा वही ना बोले ईडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऐसे एसोसिएशन या कुछ एसोसिएशन ही होगा। बताइएगा विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? यह विश्व बैंक के द्वारा विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है। बताए मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी प्रकाशित करता है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। बताइएगा विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताइएगा रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? कौन सी संस्था रॉ सूचकांक जारी करती है? विश्व बैंक करती है। और बताइएगा RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और बताइएगा SBI का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किस संस्था से संबंधित है? मीगा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण विश्व बैंक समूह से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? विश्व बैंक समूह से हो जाएगा। बताइएगा भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत उस सदस्य भी 1945 में ही बना था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? यह सदस्य देशों को भुगतान संबंधित समस्याओं का समाधान में सहायता करना हो जाएगा। बताइएगा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है?
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है या तैयार की जाती है। बताइएगा विशेष आहार अधिकार का प्रयोग किस प्रकार नहीं किया जाता है? स्वतंत्र विनिमय बाजार में नहीं किया, माध्यम प्रयोग में नहीं किया जाता है। बताइएगा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किस की जुड़वा संतानें कहा गया? ब्रेडन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्नवाल का जो सारभूत तत्व NCERT संबंधित था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ठीक है, SPD का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। जी बबलू जी, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण की जाएगी, आप चिंता ना करें। बताइएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। बताइएगा हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाएगी। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाएगी। और बताइएगा अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण का निर्माण भी होगा। लवण का भी निर्माण होता है। बताइएगा सल्फर अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? S8 द्वारा दर्शाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नायलॉन किससे बनाई जाती है? पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। नायलॉन किससे निर्मित की जाती है? पॉलीएमाइड से। बताइएगा छाव नृत्य जो है वह भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा हो जाएगा। छाव किसका हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। और बताइएगा महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण। बताइएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह, चंदेल शासक विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रसायन का राजा किसको कहा गया? ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहा है? H2SO4 को ही कहा गया है। और कार की बैटरी में मुख्यतः किसका प्रयोग किया है? H2SO4 का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कब? 1992 में रियो डी जेनेरिया में संपन्न हुआ था। बताइएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाएगी ऑस्ट्रिया की राजधानी। बताइएगा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1950 में। और बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर सन्मुखम सेठी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई हो जाएंगे। बताइएगा मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से कौन प्रख्यात था? नेपोलियन हो जाएगा। कुछ भी बोलते हैं ना, नेपोलियन हो जाएगा। बताइएगा नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट हो जाएगा। मारिया कौन थी? माँ का नाम मारिया था। बताइएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर युद्ध स्थल हो जाएगा। बताइएगा कांच का सामान्य सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। और बताइएगा प्राचीन काल में सबसे प्रख्यात कांच के सिक्के किन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे? आंध्र सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे। किनके द्वारा जारी किए गए थे? आंध्र सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। बताइएगा शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा शिकारी देवी अभ्यारण्य। बताइएगा सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? एसिड यानी अम्ल का निर्माण होता है। एसिड का निर्माण होता है। एसिड अम्ल को ही कहा जाता है। बताइएगा मार्डेका पैलेस जो है वह कहाँ अवस्थित है? जकार्ता में हो जाएगा। मार्डेका पैलेस कहाँ हो जाएगा? जकार्ता। और जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। बबलू जी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप गड़बड़ा देते हैं। बताइएगा पृथ्वी की भूपरपटी में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 46%, 46.8% हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हो जाएगी। नाम का स्थापना 1961 में हुआ था। नेहरू, टीटो और नासिर था। और नासिर हो जाएगा। नेहरू, टीटो और नासिर। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस हो जाएगा। और भारत का स्थान विश्व में कौन क्या है? 7वां स्थान हो जाएगा। और बताइएगा भारत के सापेक्ष पृथ्वी पर कौन सा देश इसके उलट है? अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना ही हो जाएगा। बताइएगा समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोपोटेंशियल हो जाएगा। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोपोटेंशियल। बताइएगा विली जो चक्रवात है कहाँ आती है? ऑस्ट्रेलिया में आती है। और ये कैसी चक्रवात है? उष्ण चक्रवात हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो जाएगी। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा पार्क था? येलोस्टोन नेशनल पार्क हो जाएगा। कौन सा पार्क हो जाएगा? येलोस्टोन नेशनल पार्क हो जाएगा। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर या चिड़ियाघर विश्व का? दक्षिण अफ्रीका में हाँ, क्रूगर नेशनल पार्क हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब हो जाएगा। और भारत का कौन सा हो जाएगा? कोलकाता का हो जाएगा। नहीं, जूलॉजिकल गार्डन हो जाएगा। हाँ, कोलकाता हो जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन। बताइएगा कायांतरित सेलों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? अवसादी एवं आग्नेय दोनों से होती है। किससे होती है? अवसादी एवं आग्नेय दोनों से होती है। बताइएगा लोकसभा का संसदीय मामले की मंत्री की सीधी देखरेख कहाँ कार्य करती है? यह सचिवालय में करती है। कौन सा कार्य कहाँ करती है? सचिवालय में। बताइएगा यहूदी धर्म का आराध्य स्थल कौन सा होता है? सिनेगॉग हो जाएगा। बताइएगा न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों में से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर भी कहा। भारत में भी भारत में भी बोला जाता है, असम वगैरह के क्षेत्र में। बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी मस्जिद है? सुल्तान हसन मस्जिद हो जाएगा और मिस्र में हो जाएगा। बताइए फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाए? एथिलीन हो जाएगा। वेल्डिंग में जो है ना एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है और उसी का प्रयोग प्राकृतिक रूप से होता है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से एथिलीन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस अन्य नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता। बताइएगा विश्व में लोहा उत्पादन में सबसे अग्रिम देश कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैग्नीज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। बताइएगा भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद का सृजन किस वायसराय के समय में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 में हुआ था। और बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ अवस्थित है? ये मसूरी मसूरी में अवस्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मसूरी में। बताइएगा ये मसूरी दूसरा हो जाएगा। बताइएगा परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बताइए शरीर में मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को जाएगा? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है जो वृद्धि वर्धक हार्मोन का विस्राव करता है। और बताइएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम या 6 भी बोल सकते हैं। और ये मटर के दाने का आकृति का रहता है। बताइएगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित कर देता है। और बताइएगा यांत्रिक को विद्युत में कौन परिवर्तित? डायनमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल को शपथ उसकी राज्य के उच्च न्यायालय के किसके द्वारा दी जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। बताइएगा हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? गेहूं पे पड़ा था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 1 अक्टूबर 1953 है। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ हुआ था? यह मद्रास में हुआ था। 1687 में हुआ था। और बिहार का सर्वप्रथम नगर निगम बता दीजिए। आरा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आरा नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम था। आरा है राजीव भैया, याद रखिएगा। आरा हो जाएगा। गूगल आप पता कर लीजिए, गूगल पे आरा है।
इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप बोल रहे हो, पहले निर्मित हो, जैसे मद्रास पहले हो गया स्वतंत्रता पूर्व में ना, उसी प्रकार आरा एक बार नगर निगम बना था। बताइएगा विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। 3380 तो होगा, लेकिन इसका हाँ लमसम 3500 लुसेंट 3380 भी देखा गया है। बताइएगा अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। बताइएगा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट प्रारंभ किया जा रहा है, लुसेंट का हिस्ट्री आ रहा है, पता कीजिए, गूगल आप पता कीजिए, स्वतंत्र आप हो जाइए इस पे। बताइएगा बताइएगा मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत आंदोलन को खिलाफत को कब समाप्त कर दिया था? 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। और बताइएगा भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन पूछा गया, खिलाफत को बोल रहे हैं, खिलाफत को मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा कब समाप्त कर दिया गया था? उसके बाद हम बोले खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ हुआ था? आप ध्यान रखिए, यहाँ आप ध्यान रखते हैं इधर उधर। खिलाफत आप बोल रहे हैं, खलीफा पद को किया था, खिलाफत को समाप्त किया। बताइएगा तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? तुर्की के नए गणतंत्र मुस्तफा कमाल पाशा को ही नियुक्त किया गया था। बताइएगा रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा ही हो जाएगा। बताइएगा इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। इस्तांबुल का पूर्ववर्ती नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया था। बताइएगा तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 1925 में लगा दिया गया था। कब लगा दिया था? 1925 में। अब बताइए मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु कब हो गई थी? 1938 में मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। बताइएगा फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? किस व्यक्ति को? मुसोलिनी को माना जाता है। बताइएगा मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में रोमागना में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमागना में हुआ था। बताइएगा मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना कहाँ में की गई थी? यह मिलान में की गई थी। कहाँ की गई थी? मिलान में की गई थी। बताइएगा ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? मुसोलिनी को पुकारा जाता। ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता? मुसोलिनी को पुकारा जाता था। बताइए फांसीवादी का समर्थन क्या कौन करते थे? मुसोलिनी के द्वारा किया जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया गया था। किसको किया गया? किसने डियाज को सेना का अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया गया? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? मुसोलिनी के द्वारा नियुक्त किया गया था। बताइएगा मुसोलिनी के द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 थी। मुसोलिनी के द्वारा निर्मित की गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 थी। बताइएगा राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? मुसोलिनी ही था। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। बताइएगा ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी। बताइएगा जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने धुरी का निर्माण कब किया था? रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था। कब किया था? 1936 में किया था। बताइएगा जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। और बताइए फ्यूहरर के उपनाम से कौन प्रख्यात था? हिटलर ही प्रख्यात था। बताइएगा हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 को 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। बताइएगा हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था। बताइएगा गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का जो संगठन था वो इसका निर्माण किसने किया था? हिटलर के द्वारा किया गया था। पता है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा नाजी दल का प्रचार कार्य किसने संभाला था? गोयबल्स के द्वारा संभाला गया था। किसके द्वारा संभाला गया था? गोयबल्स के द्वारा। बताइएगा जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी?
जर्मन सुरक्षा परिषद की 1933 में हुई थी। कब हुई थी जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना? 1933 में हुई थी। बताइएगा हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब कर दिया था? 1939 में कर दिया था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब कर दिया था? 1939 में कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय। बबलू जी ध्यान से बताइएगा, हिटलर ने आत्महत्या कब कर ली थी? 1945 में 30 अप्रैल को कर ली थी। 20 अप्रैल 1889 को जन्म हुआ और 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया बेचारा। बताइएगा जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश बना था? यह चीन बना था। कौन बना था? चीन बना था जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार। बताइएगा जापान का द्वार विश्व के लिए किस अमेरिकी के द्वारा खोला गया था? अमेरिकी नागरिक पेरी के द्वारा बल प्रयोग से खोला गया था। और कब खोला गया था? 1863 में। कब खोला गया था? 1863 में। बताइएगा जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किन्होंने की थी? मुत्सुहितो ने की थी। किनके द्वारा की गई थी? मुत्सुहितो के द्वारा की गई थी। बताइएगा जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कब से कर दी गई है? 1872 से कर दी गई। कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया? 1872 से। बताइएगा 1905 ईस्वी में जापान ने किसको हराया था? रूस को हराया था। किसको हराया था? रूस को हराया था। बताइएगा पित्त आतंक के नाम से कौन प्रख्यात था? किसको संबोधित किया जाता था? जापान को संबोधित किया जाता पित्त आतंक के नाम से। बताइएगा जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी थी? 1933 में त्याग दी थी। कब त्याग दी थी? 1933 में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका के द्वारा जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और फैटमैन का कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पे। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हो गया था? 1 सितंबर 1939 को हो गया था। और इसका प्रारंभ किस देश पे आक्रमण के पश्चात हो गया? जर्मनी के पोलैंड के आक्रमण के पश्चात हो गया था। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था? 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार ल्यूक फर्डिनेंड की हत्या से हो गया था। बताइएगा म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? 1938 में म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ। तो हिस्ट्री का जो भी लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा गया है? प्रयाग को कहा गया, प्रयागराज को कहा गया। बताइएगा पेरियार पर्वतीय नगर किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में अवस्थित हो जाएगा। और पेरियार पर्वतीय नगर की ऊंचाई कितनी है? 914 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 914 मीटर। बताइए मंडी किस राज्य में अवस्थित है? पर्वतीय नगर HP में हो जाएगी। और यहाँ से एक प्रख्यात सांसद भी चुनी गई है, कंगना रनौत हो जाएगी। सही जवाब। बताइएगा लोनावाला पर्वतीय नगर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 620 मीटर हो जाएगी। और मंडी की ऊंचाई कितनी है? 709 मीटर हो जाएगी। आलोक जी सही जवाब है। बताइएगा खंडाला पर्वतीय नगर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा बुनकरों का शहर किस शहर को कहा गया? पानीपत को बुनकर का शहर कहा गया। बताइए डायमंड हार्बर किस शहर को कहा गया? कोलकाता को कहा गया। बताइए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा गया? अहमदाबाद को कहा गया। और बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया। बताइएगा भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा गया? मुंबई को। मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। लोग सपने देखने लगते हैं वहां जाके। बताइएगा झीलों का नगर किस नगर को कहा गया? किस शहर को कहा गया? श्रीनगर को कहा गया। और बताइएगा मलय का देश मलय का देश किस राज्य को, किस शहर को या किस राज्य को कहा गया? कर्नाटक को कहा गया। मलय का देश कर्नाटक को कहा गया। बताइएगा आप मलय को मलयालम से जोड़ दीजिएगा तो आपकी मर्जी है इसमें। बताइएगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी किस नदी को कहा गया? साबरमती को कहा गया। और बताइएगा प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है? साबरमती ही हो जाएगी। साबरमती प्रायद्वीप भारत की ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है। बताइएगा एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा गया? आंध्र प्रदेश को कहा गया है। और बताइएगा काशी की बहन किस शहर को कहा गया? गाजीपुर को कहा गया। बताइए खुशबुओं का शहर किस शहर को?
कन्नौज को कहा गया। बताइएगा सुपर प्रसारित नगर किस नगर को कहा गया है? चेन्नई को कहा गया। बताइए भारत का उद्यान किसको कहा गया है? बेंगलुरु को कहा गया। बताइए भारत का पेरिस किस शहर को कहा गया है? जयपुर को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का बोस्टन किस शहर को कहा गया? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा गया है। बताइएगा हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगी। हरियाणा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। बताइएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को कहा गया। बताइए मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा गया है? बनारस या ना वाराणसी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोट्टयम की दादी किस शहर को कहा? मलयाला को कहा गया। किसको कहा गया? मलयाला को कहा गया है। मलयालम नहीं, मलयाला हो जाएगा। मलयाला हो जाएगा। कोट्टयम की दादी। बताइएगा पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है। बताइए राजस्थान का गौरव किस शहर को कहा गया? चित्तौड़गढ़ को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा? कावेरी हो जाएगा। और बताइए वृद्ध गंगा के उपनाम से गोदावरी प्रख्यात हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई हो जाएगा। और बताइएगा भारत कौन सा उद्योग भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने के माध्यम से दूसरे स्थान पे है? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन हो जाए? कृषि हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ आ जाएगा। बताइएगा कोयला नगरी के उपनाम से कौन सा शहर प्रख्यात है? धनबाद हो जाएगा कोयला नगरी के उपनाम से। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ताऊ के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात है? चौधरी देवीलाल हो जाएंगे। ताऊ के चौधरी देवीलाल। बताइएगा महामना के उपनाम से कौन प्रख्यात है? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना कब की गई? सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। बताइएगा अंकल हो के उपनाम से कौन प्रख्यात है? हो ची मिन हो जाएंगे। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग हो जाएंगे। शी जिनपिंग। बताइएगा बिहार विभूति के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे बिहार विभूति के उपनाम से। और बताइए बिहार केसरी के उपनाम से कौन व्यक्ति? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बताइएगा ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से कौन प्रख्यात है? ग्रैंड मैन ऑफ ग्लैडस्टोन हो जाएंगे। गोल्डस्टीन दूसरा है प्रोटॉन का गोल्ड। बताइएगा कायदे आजम के उपनाम से कौन प्रख्यात है? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे कायदे आजम के उपनाम से प्रख्यात। बताइएगा देश रत्न के उपनाम से कौन प्रख्यात? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? जैनुल आबादीन को कहा गया। और बताइएगा कश्मीर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए स्वर को किला के उपनाम से कौन प्रख्यात है? लता मंगेशकर हो जाएंगी स्वर को किला के उपनाम से प्रख्यात। बताइए उड़न परी के उपनाम से कौन प्रख्यात? पीटी उषा हो जाएंगी। और बताइएगा पीटी उषा के कोच कौन थे? नामबियार एएम नामबियार हो जाएंगे। और जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब से की गई? 1985 से की गई। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व कवि के नाम से कौन प्रख्यात है? आरएनटी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि के नाम से प्रख्यात है। बताइए कवि गुरु के उपनाम से कौन प्रख्यात है? ये भी आरएनटी ही हो जाएंगे। बताइए तोताए हिंद के उपनाम से कौन? अमीर खुसरो हो जाएंगे। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश। और एक पटियाला कहाँ है? पंजाब में हो जाएगा। ये पटियाली में इनका जन्म हुआ था। बताइएगा बाबूजी के उपनाम से कौन प्रख्यात है? जगजीवन राम हो जाएंगे। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। किनके द्वारा कहा गया था? स्मिथ है कि बीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हरियाणा हैरिकेन के उपनाम से कौन प्रख्यात है? कपिल देव हो जाएंगे। बताए वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से कौन प्रख्यात थे? वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। और भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा? कालिदास को कहा गया। बताए गुजरात का जनक किन्हें कहा गया? रविशंकर महाराज को कहा गया गुजरात का जनक। और बताइएगा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया? एमजी रनाडे को कहा गया। तो लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? गुलाम होगा। सही जवाब है बबलू जी। बताइएगा विद्युत आवेश की खोज प्रयोगों के आधार पर
किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? थेल्स के द्वारा किया। किसके द्वारा की गई थी? थेल्स के द्वारा। थेल्स का गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान। हाँ, थेल्स प्रमेय। बताइएगा पदार्थ किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पे उनमें जो होता है आकर्षण निर्मित होता है। इस गुण की उत्पत्ति क्या कहलाती, किसके कारण होती है? विद्युत आवेश के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? विद्युत आवेश के कारण होती है। बताइए विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत आवेश एक अदिश राशि, और विद्युत स्वयं भी एक अदिश राशि ही हो जाएगी। और बताइएगा ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। और बताइएगा चाल कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उस आर्द्रता को चाबिदों से इसको याद कर सकते हैं। बताइएगा किसी कण पर निव्वल विद्युत आवेश शून्य होने पर इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। कैसी होगी? उदासीन होगी। बताइएगा दो विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर कैसा गुण दर्शाएंगे? विपरीत आकर्षण ही होगा। सही। और समान कैसा प्रभाव प्रदर्शित करेंगे? प्रतिकर्षण। समान प्रतिकर्षण प्रदर्शित करेंगे और विपरीत आकर्षण, जैसा आप लोग अपने सामान्य जीवन में देखते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ता है इस पे। बताइएगा जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रभाव सरलता से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चालक कहा जाता है। इनसे आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। बताइएगा विद्युत का सर्वाधिक चालकता जो है कौन सा तत्व हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। और बताइएगा जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? औचालक या कुचालक। कुचालक या अचालक भी कहा जा सकता है। बताइएगा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विद्युत चालकता चालक व अचालक दोनों के मध्य होता है, वो क्या कहलाता है? अर्धचालक होता है। और बताइए सिलिकॉन कैसा चालक है? अर्धचालक ही होता है। और सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। बताइएगा विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाले विशेष पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह के प्रति शून्य प्रतिरोध एवं अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाता है? अतिचालक कहा जाता है। क्या कहलाता है? अतिचालक कहलाता है। बताइएगा किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और बताइएगा विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। क्षेत्र सदिश राशि हो जाएगा। सही जवाब। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि हो जाएगी। बताइएगा आवेशों के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान नाम किसके द्वारा दिया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बताइएगा वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश क्या कहलाता है? आवेश की ध्रुवता कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेश की ध्रुवता कहलाती है। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया। 2 पीस सॉरी मिस्टेक हो गया। बताइएगा किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को इस बिंदु पर क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगी। तीव्रता सदिश राशि होगी। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। बताइएगा विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है? Q बाई I बराबर Q बाई T, आवेश बट्टा समय हो जाता है। आवेश बट्टा समय। Q बराबर IT तो I बराबर Q बाई T हो जाएगा। बताइएगा यदि किसी विद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं फिर भी यह अदिश राशि है क्योंकि इसमें किसका निर्माण नहीं होता है? त्रिभुज नियम का अनुकरण नहीं होता है जिसके कारण यह अदिश राशि है। बताइएगा ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए क्या कहलाती है? प्रत्यावर्तित धारा यानी डीसी कहलाती है। और बताइएगा एसी प्रत्यावर्तित धारा अल्टरनेट करंट एसी हो जाएगा। बताइएगा विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित धारा एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 है ना? अमेरिका में 60 है। ट्रेड में अपना लोग पढ़े थे 60 है। बताइएगा
डीसी की तुलना में एसी एक महत्वपूर्ण लाभ है। विद्युत शक्ति की सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जाता है किसके द्वारा? एसी द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? एसी के द्वारा किया जाता है। और बताइएगा ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऊर्जा वोल्टेज को है ना कम ज्यादा करता है, परिवर्तित करने का कार्य नहीं करता है। बताइएगा विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम भी होता है। वोल्ट या जूल प्रति कूलाम भी होता है। बताइए विद्युत विभव जो है वह कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी विद्युत विभव। बताइएगा V बराबर क्या होता है? आई आर। W बाई V बराबर आई आर जो है प्रतिरोधकता वाला ओम के नियम से V बराबर W बाई विभवांतर से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तब ना देखते हैं कहीं भी बिजली गिरती है तो बंद कार में शीशे लगा लेने पे कार पे बिजली के अंदर व्यक्ति जो रहता है सुरक्षित रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। बताइएगा खोखले चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और बताइए ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? आई आर होता है ओम के नियम के अनुसार। तो फिजिक्स का जो था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आर्थर कॉनबर्ग के द्वारा निर्मित किया गया था। बताइएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया जिसके द्वारा वैज्ञानिक जीव के किसको संश्लेषित करते हैं? जीनोम को संश्लेषित करते हैं। किसको संश्लेषित करते हैं? जीनोम को संश्लेषित करते हैं। बताइएगा रासायनिक इंजीनियरिंग। बताइएगा उन्नत जीवों एवं शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम किसकी उपलब्धता होती है? उपलब्धता कराना किसकी उपलब्धता कराना होता है? उत्प्रेरक की उपलब्धता कराना हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन निर्मित करने में बहुत दिक्कत होता है। बताइएगा वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण के तहत की जाती है। बताइएगा आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के विकास में बैक्टीरिया के प्लाज्मिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और बैक्टीरिया में किन दो रूपों में विद्यमान रहते हैं? डीएनए के दो रूप में विद्यमान रहते हैं बैक्टीरिया। बड़ा दिमाग इसमें क्वेश्चन निर्मित करने में बड़ा दिक्कत होता है। दृष्टि का जो पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन था ही नहीं। बताइएगा तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स लास्ट में होता है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा निसार जो मिशन है वो किन किन देशों का अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त मिशन है? नासा और इसरो का हो जाएगा। इसीलिए इसका संयुक्त नाम निर्मित करके क्या कर दिया है? निसार कर दिया गया। और बताइए निसार को कब प्रक्षेपित किया गया था? 30 जुलाई 2025 को किया गया था। कब किया गया था? 30 जुलाई 2025 को। और किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया था। बताइएगा EOS 9 जो भारत का इसरो का 100वां जो मिशन था वो सफल रहा था कि असफल रहा था? और सफल रहा था। और इसको किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ये PSLV C-61 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? PSLV C-61 के द्वारा। ये 100वां नहीं है, 100वां जो NVS 02 हो जाएगा 100वां, ये असफल रह गया था। बताइएगा चंद्रयान मिशन जो है वह इसकी आगामी मिशन की जो तिथि है कब अनुमानित रखी गई है? 2028 में रखी गई है चंद्रयान 4 की। और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी पर पहुंचना हो जाएगा चंद्रयान 4 का उद्देश्य। बताइएगा गगनयान 3 जो है इसको प्रक्षेपित करने की तिथि कब अनुमानित रखी गई है? 2027 में रखी गई है। और इसके तहत कितने सदस्य चालक दल को भेजा जाएगा? 3 सदस्य चालक दल को भेजा जाएगा। बताइएगा मंगलयान जो भारत का इसरो का प्रथम मंगलयान जो था वो कब प्रक्षेपित किया गया था? 13 में किया गया था। कब किया गया था? 13 में मंगलयान प्रथम। और मंगलयान 2 कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2026 में। और मंगलयान 2 का जो उद्देश्य है वह क्या है?
मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन इसका उद्देश्य हो जाएगा। बताइएगा EOS 8 जो है वह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? SSLV D3 से प्रक्षेपित किया गया था। बताइएगा GSAT-20 जो है किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? स्पेस एक्स फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था। किससे प्रक्षेपित किया गया था? स्पेस एक्स फाल्कन 9 से किया गया था GSAT-20 को। बताइएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में कहां से चीते लाए गए थे? नामीबिया से चीते लाए गए थे। और यह कहां स्थानांतरित किए गए थे? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किए गए थे। और बताइएगा प्रोजेक्ट चीता जो है कब प्रारंभ किया गया था? 2022 में किया गया था। 17 सितंबर 2022 को किया गया था। बताइएगा इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों तक कितने चीतों को भारत लाने का लक्ष्य रखा है? 50 चीतों को लाने का लक्ष्य रखा गया और जिनको ला के यहाँ छोड़ दिया जाता है और आर्थिक रूप से कृषकों को परेशान करने के लिए उनके गायों पे इनके द्वारा हमला किया जाता है। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बताइएगा बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3682 हो गई। और यह रिपोर्ट जो है कितने वर्षों के बाद प्रकाशित की जाती है? 4 वर्षों के पश्चात प्रकाशित की जाती है। और बताइए 2018 में भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी थी? 2967 थी। 2967 थी इसकी जनसंख्या, वर्तमान में बढ़कर 3682 हो गई है। और बताइएगा भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में 75%, 785 बाघ पाए जाते हैं। बताइएगा भारत के किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? और इसका नया नाम परिवर्तित कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि इसके मध्य से होकर कौन सी नदी है? रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बिहार में बाघों की जनसंख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 54 हो गई है। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी थी? 31 थी। और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 54 हो गई है। 24% अरे ना बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार के द्वारा जीता गया। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। और इसको प्रारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर किन्हें चुना? अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इनको मुख्य अतिथि अमित शाह ही थे। और अमित शाह वर्तमान में कौन से मंत्री है? गृह मंत्री हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान को किया। रूस को भी शायद किया है। रूस को भी किया है। बताइएगा भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की कमी आई है। बताइए आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25 की। और बताइएगा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रहेगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो कम रेट पे देगा, लेकिन आरबीआई अन्य बैंकों को जो है ना ज्यादा रेट पे देता है, लेकिन लेता जो है कम रेट पे लेता है। हाँ बताइएगा और भारत के किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना निजी खाता नहीं खोल सकता? आरबीआई में नहीं खोल सकता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? यह गांधीनगर में आयोजित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेड अस का विमोचन किया गया? कुलभूषण कुमार की पुस्तक लिखी गई पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट शेड अस का विमोचन किया गया। बताइएगा श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हो गया? कामेश्वर चौपाल हो जाएगा। सही जवाब कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण लिया? ऑस्ट्रेलिया। और कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और बताया किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया। रिगनाई पचरा त्रिपुरा का ही जो पोशाक हो जाएगा, टोपी, जिसको जीआई टैग मिला है। रिगनाई पोचरा पोचरा हो जाएगा। बताइएगा फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ की गई है? यह जर्मनी में प्रारंभ की गई है। कहाँ प्रारंभ की गई है? जर्मनी में प्रारंभ की गई है। बताइएगा
किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया? छत्तीसगढ़ की हो जाएंगी निशा यादव, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के सब सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना प्रारंभ की है? विकासिता उड़ीसा के द्वारा की गई है। और बताइएगा किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? महेंद्र शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महेंद्र शाह हो जाएंगे। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र के साथ किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस देश के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा घुसपैठियों को हटाने के लिए। इसका स्वयं का दूसरे जगह घुसपैठ कर रहा है और दूसरे को घुसपैठ अपने देश में लाने से बंद करने के लिए चलाया है। बताइएगा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा हो जाएंगे। और T20I में भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति कौन है? और दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा ही हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर युद्धाभ्यास किया है। बताइएगा थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। और ओनम त्योहार का केरल में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए यक्षगान कहाँ? कर्नाटक में। बताइएगा हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदल कर क्या रखा है? यशस रख दिया। क्या रख दिया? यशस रख दिया। बताइएगा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में ही मनाया गया। बताइए किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल के देश के द्वारा की, इसके शोधकर्ताओं के द्वारा की गई। बताइएगा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। और अभी जो हाल फिलहाल में हुआ था वो UAE में हुआ था ना। बताइएगा चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? क्वारियन जैकवेट के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? क्वारियन जैकवेट के द्वारा। बताइए एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोटॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलोर में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलोर में। बताइएगा आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को किया गया है, जो ऋतिक रोशन के पिता हैं। पूर्व में ये भी अभिनेता ही थे। बताइएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान क्या रहा? 96वां 96 यानी 96वां रहा है। बताइएगा मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? हरियाणा में किया गया। और महाभारत वन का निर्माण करेगा, समझ लीजिए। बताइएगा किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? शिखर धवन को किया गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया। और किस देश को हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। बताइएगा सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा लॉन्च किया है। सही जवाब बताइए वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हो जाएगी। बताइएगा तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया? अमेरिका का किया गया। तुलसी गेबार्ड को खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। बताइएगा भारत के खुफिया प्रमुख अभी कौन है? अजीत डोभाल। हाँ बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? सर्विसेज हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? सर्विसेज। बताइएगा सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? यह भारत के द्वारा की गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो आज का जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि आप ग्रुप का नियम है, आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। घुलनशील नमक मिलाने पे जल का पृष्ठ तनाव पे क्या परिवर्तन होता है? घुलनशील नमक मिलाने पे जल के पृष्ठ तनाव पे क्या परिवर्तन होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करें। और आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त करके आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।